हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम बात कर रहे थे इमेजिंग सिस्टम की या फिर एक्विजिशन सिस्टम, इमेज एक्विजिशन सिस्टम की, तो वहाँ पर हम ऑप्टिकल सिस्टम और एनर्जी को लेकर आए, उस कॉन्सेप्ट को लेकर आए। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जब हम इमेजिंग सिस्टम करते हैं, जब किसी भी इमेज को कैप्चर करने के बाद विद द हेल्प ऑफ कैमरा सेंसर्स, जब उसको हम डिजिटल फॉर्म में लेके आते हैं तो वो डिजिटलाइज डेटा कैसा होता है और वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है, वो हम इस वीडियो में विद इन 5 मिनट सीखेंगे। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जब भी इमेज सेंसर, इमेजिंग सिस्टम आया, इमेजिंग सिस्टम के अंदर हमारा मिड पे सेंसर लगा है। जब भी किसी भी इमेज को कैप्चर किया जाएगा, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने इसको कैप्चर किया विद द हेल्प ऑफ सेंसर, हम कैप्चर कर रहे हैं, तो इसका जो डायरेक्शन है, जो जो ये इमेज स्टोर होगी, वो अपोजिट एंगल में स्टोर होगी विद द हेल्प ऑफ दो फोकल लेंथ। हमारा आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, फोकल लेंथ के अकॉर्डिंगली जो उसका टॉप सेक्शन है वो हमारा रिवर्स में जाएगा, यानी कि अपोजिट सेक्शन में जाएगा, और जो उसका बॉटम पॉइंट है वो हमारा टॉप में आएगा। और इस तरीके से हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी भी सिस्टम के अंदर सेव करके रख रहे हैं। ये हमारा जनरल डिस्कशन था लास्ट वीडियो में। तो अब जैसे जैसे हम किसी भी इमेज को कैप्चर कर रहे हैं, तो कैप्चर करने के बाद इस पर्टिकुलर कैमरास, ये पहले के टाइम पर जो हमारे एनालॉग कैमरास होते थे, तो किस तरीके से रील बनती थी, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया जाता था, पूरी फिल्म को कैप्चर किया जाता था, तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिप। अब ये जो स्ट्रिप है, ये 35 mm स्ट्रिप है जो यूज़ होती थी एनालॉग कैमरास के अंदर। तो वहाँ पर डिजिटल फॉर्मेशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा, एंसाइंट टाइम से लेकर जैसे अभी मॉडर्न एरा में हम आ रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, तो हमारी इमेजेस को एक डिजिटल फॉर्मेशन मिला, डिजिटल फॉर्मेट में हमारी जो डेटा था हमारा वो डिजिटल फॉर्म में आने लगा। तो जब हम डिजिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं इनटू डिजिटल, यानी कि जो इमेज फॉर्मेशन इनटू डिजिटल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इमेज फॉर्मेशन थ्रू सीसीडी एरे, सीसीडी एरे दैट इज़ द चार्ज कपल डिवाइस, यानी कि एक ऐसा कैमरा, हमने कोई भी इमेज कैप्चर करी और हमने उसको चार्जिंग पे लगा दिया, या हम उसमें डेटा कैरी कर पा रहे हैं ईजिली। तो ये बेसिकली जो फॉर्मेशन हमारा पॉसिबल हुआ विद द हेल्प ऑफ सीसीडी, जिसको मैं चार्ज कपल डिवाइस बोल रहा हूँ। अब ये एक तरह का एक इमेज सेंसर है, जहाँ पर कोई भी इमेज को सेंस करके कैप्चर करना और उस इमेज पर मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्मेट में लेकर आना और उस डेटा पर वर्क करना। तो यहाँ पर इंडिविजुअल सेल की बात हो रही है, तो ये it is a sensor sense the intensity of striking photon, यानी कि ये स्ट्राइकिंग फोटॉन्स पर वर्क कर रहा है। तो सीसीडी बेसिकली इट इज़ एन एक्चुअल इन द शेप ऑफ एरे और जस्ट अ रेक्टेंगुलर ग्रिड, सो इट इज़ लाइक अ मैट्रिक्स। तो ये ग्रिड मैट्रिक्स है जहाँ पर हमारा डेटा कैप्चर हो रहा है, सेंस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वी आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट ऑपरेशंस। तो जब डिजिटल डेटा होगा, तो डिजिटल डेटा पे आने के बाद वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन जैसा टर्म्स भी यूज़ होगा। तो सैम्पलिंग बेसिकली, सैम्पलिंग क्या है हमारा, इज जस्ट अ कंटिन्यूअस इमेज, और एक सिंगल एंड से लेकर हमारा जो लास्ट एंड है वहाँ तक जाके वो क्लिक हो जाए। तो ये हमारा एक तरह का जस्ट लाइक अ सैम्पलिंग, जब हम उसको एक कंप्लीट एक प्रोसेस में लेके चल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड a particular sampling from one end to another end, to from one end to another end. And quantization, that is a quantization, it means कि जो भी हमारा पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एट द बॉटम हमारा जो सैचुरेशन, जो हमारा जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंगली वी आर कोऑर्डिनेटिंग द वैल्यूज, वी आर कोऑर्डिनेटिंग द पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप, दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन का, कि किस तरीके से हम अपने डिजिटल फॉर्मेशन में सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन जैसे टर्म्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद यही चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि डिजिटाइजिंग द कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ और डिजिटाइजिंग द एम्पलीट्यूड वैल्यूज़। तो ये एक सिंपल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। अब सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन जैसे जैसे हमारा डेटा डिजिटलाइज फॉर्म में आएगा, डिजिटल फॉर्म में आएगा इन सेंसर्स एरे, तो एनालॉग में दिखने वाली इमेज कुछ इस तरीके की दिखेगी हमारी, और वही इमेज जब हम डिजिटल फॉर्म में लेके आएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो वहाँ पर ग्रिड टू ग्रिड हमारा डेटा मैपिंग होती रहेगी, उसको हम ईजिली ट्रेस कर पाएंगे, और इसी तरीके से हम किसी भी इमेज पर डिजिटल फॉर्म में आने के बाद हम उस पर आसानी से अपने ऑपरेशन को हम
परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, डिजिटल फॉर्मेशन किस तरीके से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन पॉसिबल है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमें प्रैक्टिकली सीखनी है, बट इस वीडियो में मैंने आपको केवल ये बताया है कि किस तरीके से एनालॉग टू डिजिटल फॉर्मेशन हुआ और किस तरीके से CCD एरे यूज़ हुआ, एंड फर्दर हम उसको कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में जो कोई सी भी अगर प्रॉब्लम है कहीं पे भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।